सेकंड बी क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट। एक ग्रुप दिया हुआ है, चक्रीय ग्रुपों के सभी जनक ज्ञात कीजिए। हमें एक साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, A5, A6 इज इक्वल टू ई। हमें इसके जितने भी साइक्लिक ग्रुप हैं वो कैलकुलेट करने हैं। एक तो हमें पता है कि जनरेटर जो है इसका ए बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ए से जनरेट हो रहे हैं। बाद में हमने ये कहा था कि इसके जो भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हैं वो इस ऑर्डर ऑफ जी पर डिपेंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ जी के कोप्राइम जो नंबर बनेंगे वो सभी इसके जनरेटर होंगे। एक टॉपिक, एक थ्योरम करवाई थी मैंने, उसमें करवाया था कि कोई भी ग्रुप दिया हुआ है साइक्लिक ग्रुप, तो उसके जनरेटर वो सभी एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर इस ऑर्डर ऑफ जी के कोप्राइम नंबर है। अगर कोप्राइम नंबर की बात करें तो 6 ना तो 2 के साथ कोप्राइम है, ना 3 के साथ कोप्राइम है, ना 4 के साथ कोप्राइम है, एक 5 के साथ कोप्राइम बन रहा है। अगर 5 के साथ कोप्राइम है तो g इज इक्वल टू A⁵ इज आल्सो ए जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप। ये दो ही हमारे पास इसमें जनरेटर बनेंगे और कोई जनरेटर नहीं होगा इसमें। बी पार्ट में दिया हुआ है g इज इक्वल टू 0 a स्क्वायर A⁻10 तक है इक्वल्स टू ई। इसमें भी हमें वही कंडीशन है कि इसके जनरेटर क्या होंगे वो कैलकुलेट करने हैं, कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो इसके जनरेटर बनेंगे। तो इसके अंदर जो A⁻10 के कोप्राइम नंबर हैं वो सभी जनरेटर होंगे। सो जनरेटर ऑफ G इक्वल्स टू, एक तो A बन नहीं रहा है, कंफर्म है वो तो। A⁻10 के कोप्राइम कौन कौन से होंगे? क्या A स्क्वायर A⁻10 के कोप्राइम है? नो। A⁻3 बनेगा, 4 नहीं, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 एंड देन 9। These 4 are the generator of group G। फिर हमें पूछा इसने 0 से लेकर 7 तक प्लस 8 के लिए उसने जनरेटर पूछा है। 0 से लेकर 7 तक सी पार्ट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 प्लस 8 के लिए कौन कौन से जनरेटर बनेंगे वो हमें डिफाइन किए हैं। एक और मेथड भी है जनरेटर निकालने का, ऑर्डर निकाल लो सभी एलिमेंट्स का, जिनका ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है वो सब जनरेटर हैं, उससे भी डिफाइन किया जा सकता है हमारे पास। तो अगर हम 1 का ऑर्डर निकालें, हमें पता है 8 आएगा, क्योंकि 1 को 8 टाइम्स ऐड करने पर 0 बनता है हमारे पास। तो एक तो जनरेटर जो होगा जनरेटर ऑफ G 1 आएगा ही आएगा इसमें। फिर 2 का अगर ऑर्डर निकालें, 4 पर हमारे पास 0 बन जाएगा, 2 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। फिर 3 का अगर ऑर्डर निकालें, 8 टाइम्स ऐड करने पर हमारे पास 0 बनेगा और कोई केस नहीं बनेगा इसमें। तो 8 टाइम्स ऐड करने पर इसका मतलब 3 भी इसका जनरेटर होगा। 4 का 2 टाइम्स आएगा। जनरेटर का पता है, ऑर्डर का पता है, इसमें कैसे निकाल रहे हैं? विद 3 को 3 में ऐड करेंगे 6 बनेगा, फिर 3 ऐड करेंगे 9 का मतलब 8 सब्ट्रैक्ट होगा 1 बचेगा, फिर 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। कितने टाइम ऐड करना पड़ा है इसको? 8 टाइम्स। अगर 8 टाइम्स ऐड करना पड़ा है तो 2 to 4 to 6 to 8, ऑर्डर ऑफ 3 इज 8। या फिर 8 के जो भी रिलेटिवली कोप्राइम नंबर्स हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स जो भी हैं उनको आप डिफाइन कर दीजिए, दीज आर द ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑफ G, उससे भी डिफाइन किया जा सकता है। अब 8 के रिलेटिवली प्राइम कौन कौन से हैं? 3 भी रिलेटिवली प्राइम है, 4 रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 5 रिलेटिवली प्राइम है,
6 नहीं है 7 है, दीज आर द जनरेटर, इस तरह से भी निकाल सकते हो और एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लो, उससे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से जनरेटर को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमें कि सिद्ध कीजिए कि इकाई के 5वें मूलों का समुच्चय एक गुणात्मक चक्रीय ग्रुप है, इसके सभी जनक भी ज्ञात कीजिए। प्रूव दैट द सेट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी इज ए मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप, आल्सो फाइंड ऑल द जनरेटर्स। सो यूनिटी के फिफ्थ रूट, इकाई का 5वां मूल निकालने कैसे। सबसे पहला पार्ट, इकाई का 5वां मूल का मतलब है कि 1 की पावर 1/5 हमें कैलकुलेट करना है। आपने 1 की पावर 1/3 तो इजीली सॉल्व कर लिया था, जो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बना था। 1 की पावर 1/5 भी हमें सॉल्व करना है। इकाई के जो हमारे पास 5 रूट्स आएंगे, उन 5 रूट्स को निकालना है। उसको निकालने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं 1 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं में ध्रुवीय रूप के बारे में बात किया हुआ आपने टॉपिक, या ध्रुवीय रूप कह दो या पोलर फॉर्म कह दो, उनके बारे में हमने टॉपिक किया हुआ है। हम क्या करते हैं, इस 1 को 1 प्लस आइटा 0 लिखते हुए क्या इसको r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। r और थीटा का मान निकाल के इसमें प्रतिस्थापन करेंगे तो इकाई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिटी जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कंपेयर करते हैं, r cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, r sin थीटा की वैल्यू, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू 1, जिससे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आएगी। और थीटा निकालने के लिए tan थीटा का यूज किया जाता है। tan थीटा 0/1 रहेगा, यानी 0 आएगा। और tan थीटा 0 किस एंगल पर रहेगा, 0 पर ही रहता है। ठीक है, तो यानी 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू कॉस 0 प्लस आइटा साइन 0 लिखा जा सकता है। अब 1 की पावर 1/5 यानी cos 0 प्लस आइटा साइन 0 की पावर हम क्या लिखेंगे, 1/5 निकालनी है। द माइवर थ्योरम होती है अभी एक, डी माइवर थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कभी भी cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर 1/n कैलकुलेट करने को आ जाए तो उसको डायरेक्ट हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, cos ऑफ 2m पाई प्लस थीटा अपॉन n आइटा साइन ऑफ 2m पाई प्लस थीटा अपॉन n, वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n-1 तक की वैल्यू को शो करता है। माइवर थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम जब इसके साथ की एक और बुक मैट्रिसेस करेंगे तो उसमें इसका यूज करेंगे, वहां पे भी ये टॉपिक यूज होगा, यहाँ पे भी ये टॉपिक यूज हो रहा है। जब भी cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की कोई भी यानी यूनिटी का कोई भी रूट निकालना है, इस मेथड से निकाल सकते हैं। वहां पे हम r और थीटा को डिफाइन करके पहले यूनिटी को चेंज कर लेंगे, यही बनेगा हमारे पास ऑलवेज 1 के लिए। उसकी पावर अगर 1/3 निकालनी है, चाहे 2/3 निकालनी है, चाहे 1/5 निकालनी है, उसके लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इसके लिए जब यूज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास cos ऑफ 2m पाई अपॉन 5 प्लस आइटा साइन ऑफ 2m पाई अपॉन 5, बिकॉज थीटा की वैल्यू 0 है, 0 किसी में भी ऐड करें, शो करने की आवश्यकता नहीं है हमें। यहाँ m की वैल्यू क्या क्या है, 0 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले हम इसमें 0 पुट करते हैं, m की वैल्यू 1 की पावर 1/5 की वैल्यू आ जाएगी cos 0 प्लस आइटा साइन 0। cos 0 की वैल्यू 0 होती है और आइटा साइन 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। रिजल्ट क्या आ गया, 1। 1 की पावर 1/5 का एक फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अब m की जगह 1 पुट कर देते हैं। 1 की पावर 1/5 इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई बाई 5
प्लस आइटा साइन ऑफ 2π/5, सेकेंड वैल्यू आ गई, सेकेंड रूट आ गया। m इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, 1 की पावर 1/5 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3π/5 4π/5 प्लस आइटा साइन ऑफ 4π/5 आ जाएगा। सेकेंड थर्ड रूट हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट रूट आया, Z1 लेट कर लें इसको Z2, ये Z3 आ गया थर्ड रूट, Z4 आएगा m की जगह 3 पुट करने पर जो थर्ड रूट होगा इसका 1 की पावर 1/5 का, जो बन जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ 6π/5 प्लस आइटा साइन ऑफ 6π/5 और Z5 आ जाएगा कॉस ऑफ 4 पुट करने पर हम सॉल्व कर रहे हैं 8π/5 प्लस आइटा साइन ऑफ 8π/5। ये हमारे पास इकाई के रूट्स आएंगे, यूनिटी के रूट्स होंगे, 5 रूट्स बनेंगे हमारे पास। इन 5 रूट्स से एक ग्रुप बनाया गया है, G इज इक्वल टू Z1, Z2, Z3, Z4 मल्टीप्लीकेशन के लिए। हमें एक तो ये शो करना है कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप के बाद में हमें ये प्रूफ करना होगा कि इस साइक्लिक ग्रुप के अंदर हमारे पास जनरेटर कौन कौन से हैं। इसमें देखिए इकाई के रूट्स निकाल लिए हमने और इसका एक ग्रुप बना लिया। हमने जो रिप्रेजेंट किया है वो कुछ इस फॉर्म में है, लाइक इसके जो रूट्स बने उसका ग्रुप 1 Z1, इसको Z1 ही लेट किया था हमने, तो ये Z1, Z2, Z3, Z4 मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक तो 1 था, एक Z2, Z3, Z4, Z5 और है, एक Z5 और था। इसमें Z1 जो था वो तो 1 के इक्वल था, Z2 जो था वो cos 2π/5 प्लस आइटा साइन 2π/5 है, और Z3 जो है वो cos 4π/5 प्लस आइटा साइन 4π/5 है। Z4 जो है वो cos 6π/5 प्लस आइटा साइन 6π/5 है, और Z5 जो है वो cos 8π/5 प्लस आइटा साइन 8π/5 के। ये डिफरेंट वैल्यूज़ बनती हैं। इन डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें एक तो ये चेक करना है क्या ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। उसमें भी एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये थ्योरम लगती है कि cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर अगर डायरेक्ट n आ जाए, ये तो 1/n आने पर रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला था, लेकिन अगर हमारे पास इसकी जो पावर है वो n आ जाती है तो उस केस में इसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। ये कंडीशन यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। जैसे अगर Z1 है, Z1 तो एक यूनिटी है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से हमारे पास साइक्लिक ग्रुप कभी बनता नहीं है। हम इसमें Z2 को लेके चलते हैं। अगर मैं Z2 की पावर 5 करता हूँ तो ये बनता है cos ऑफ 2π/5 इंटू 5 एज ए रूल। इस पूरे की पावर 5 करेंगे तो 5 जो है वो एंगल फॉर्म में आ जाएगा, प्लस आइटा साइन ऑफ 2π/5 इंटू 5 से 5 कैंसिल, cos 2π की वैल्यू 1 होती है और साइन 2π की वैल्यू 0 होती है। अगेन यूनिटी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ Z2 जो है वो 5 के इक्वल है। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ Z3 निकाल लो आप, 5 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ Z4 निकाल लो आप, 5 आएगा, और ऑर्डर ऑफ Z5 निकालेंगे तो भी किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। G में जो एलिमेंट्स थे वो भी हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, यानी ऑर्डर ऑफ G भी हमारे पास 5 के इक्वल है। इसका मतलब ये सभी इसके क्या बनेंगे, जनरेटर बनेंगे। सो जनरेटर ऑफ G, जनरेटर ऑफ G इक्वल्स टू Z2, Z3, Z4,
Z5 are the generator of this group. टेंथ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक ग्रुप दिया हुआ है, चक्रीय ग्रुप, जिसके कोटि 8 है, तो उसके जनकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जनक कितने आएंगे? अब जनरेटर कितने होंगे? जो 8 के को प्राइम नंबर्स आएंगे वो हमारे पास उनकी काउंटिंग जो होगी दैट इज द जनरेटर। अब 8 के को प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 तो होगा ही होगा, 1 को नहीं लेके चलेंगे वैसे, लेकिन ए तो कंसीडर किया ही जाता है। उसके बाद में और कौन सा बनेगा? ए की पावर 3, ए की पावर 5, ए की पावर 7। सो हाउ मेनी जनरेटर आर देयर? 4 जनरेटर्स कैन बी पॉसिबल। इसी प्रकार सेकेंड पार्ट उसने पूछा है, हमारे पास 10 एलिमेंट्स हों तो अगर ऑर्डर ऑफ जी 10 है तो कितने साइक्लिक ग्रुप बनाए जा सकते हैं, यानी कितने जनरेटर बन सकते हैं? जनरेटरों की संख्या क्या होगी? सो जनक की संख्या ए तो आएगा ही आएगा, ए क्यूब बनेगा, ए पावर 7 आएगा, ए पावर 9 आएगा। These 4 can be the generator of any group having order 10. Similarly, you can find for 12 and 60 also.